सारे ब्रह्मांड का संचालक, नियामक, रचयिता एक परमात्मा, ऐसा मानने से कोई लाभ है या अनेक देवी देवताओं को मानने से लाभ है? जी, आपने स्वामी जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न एक रखे हैं, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का रचयिता और एक और अनेक, क्योंकि ये जो सारी ब्रह्मांड, ये जो सारी सृष्टि है, सृष्टि की रचयिता एक और अनेक, एक मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे सृष्टि की रचयिता, इतनी बड़ी सृष्टि है, सृष्टि की रचयिता एक हो सकता है या अनेक हो सकता है। ये आप अपने मन में सोचिए, पहले मन में सोचिए कि सृष्टि की रचयिता इतनी बड़ी जब सृष्टि किया गया है, जैसे कि एक पंछी पक्षी एक अंडा देता है, तो एक अंडा अगर देता है तो एक अंडे के लिए कितनी पक्षी पंछी अंडे देंगे? एक अंडे के लिए निर्माण करेंगे। अलग अलग पंछी निर्माण करेंगे या एक ही वही पंछी निर्माण करेगा वही अंडा? तो ये सोचने वाली विषय है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एक ही, यानी एक ही, वो उसे शक्ति कहते हैं आप, परमात्मा कहते हैं आप, वो ईश्वर कहते हैं आप। वो तो आजकल विभिन्न मत पंथ संप्रदाय इतने सारे हो गए हैं, कोई कहता है अल्लाह कहता है, कोई कहता है यीशु कहता है, कोई कहता है और क्या कुछ कहता है। तो उसके विषय में बहुत सारे चीज़ें हैं। तो उसको समाधान करते हुए हम कहते हैं कि जो कोई भी है इस ब्रह्मांड को, यानी इस सारे सृष्टि का जो नियामक है, इस सारी सृष्टि की जो रचयिता है, यानी इस सृष्टि को रचयिता रचना करने से पहले वह इस सृष्टि से पहले होना चाहिए, इस सृष्टि से पहले होना चाहिए। तो इस सृष्टि से पहले यानी वह एक था या दो था या चार था या पाँच था या हजार था, यानी वह अगर एक सृष्टि से पहले एक को मानते हैं, दो को मानते हैं, चार को मानते हैं, पाँच को मानते हैं, तो पाँच को अगर मानते हैं तो पाँच तो अपने हिसाब से कई सारे सृष्टि रचना करेंगे। तो पाँच का जो मन है, पाँच का जो बातें हैं, तो अलग अलग वो परिभाषा, अलग अलग चिंतन, अलग अलग सब सृष्टि होगी। लेकिन अगर हम सृष्टि का जो निर्माण, एक ही परमात्मा, एक ही तत्व, एक ही ईश्वर, वह ब्रह्मांड, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माद्विधा कश्य सिद्धनम, यानी वह जो चीज़ है वो सर्व व्याप्त है, यानी वह ऐसा एक तत्व है, वह सर्व व्याप्त है। यानी वह बाकी जो चीज़ है, अगर हमारे उसके पास अगर और एक ईश्वर है तो वह भी सर्व व्याप्त है क्या? अगर वो एक ही ईश्वर सर्व व्याप्त हो चुका है तो वो और कहाँ रहेगा? और दूसरा ईश्वर वो उसके लिए रहने के लिए कहाँ जगह रहेगा? कौन सी जगह में रहेगा? वो भी अगर सर्व व्याप्त रहने के लिए जगह मांगेगा तो वो क्या रह पाएगा? तो उसके लिए उससे कमज़ोर ही होना पड़ेगा, उसके लिए कमज़ोर ही होना पड़ेगा। और उसके लिए थोड़ा कमज़ोर भी हुआ तो फिर और थोड़ा कमज़ोर होगा, और थोड़ा कमज़ोर होगा। इसी तरह से हमारा जो है सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम एक ही ईश्वर, और इस जगत का एक सत्य है। जैसे उससे पहले मैं आलोचना में क्या था, सत्य एक ही होता है, तो इसमें भी ऐसे तीन सत्य है। एक है ईश्वर है, एक है जीव है, और एक है प्रकृति है। ये तीन सत्य को मानना पड़ेगा। कोई भी आपको कह दे 2 ईश्वर, 4 ईश्वर, 1000 ईश्वर, 50 ईश्वर भी कहेंगे,
तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मेडिकल साइंस में और इतिहास में अभी तो हर जगह पे वहीं पे जो सत्य है, सत्य एक ही है। तो ईश्वर भी हमारा उनका एक स्वरूप है, इसीलिए वेद मंत्र कहते हैं। जैसे हमारा एक एक मैनुअल होता है ना, तो बुक्स यानी आपको एक जैसे गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी प्रेशर कुकर खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो उसके साथ साथ एक मैनुअल बुक्स दिया जाता है, उसके साथ रहता है उसको पढ़ने के लिए। ठीक उसी तरह से ईश्वर ने जब ये सृष्टि रचना की है तो वो भी मैनुअल दिया है, मैनुअल बुक्स। तो उस बुक्स को हमको पढ़ना चाहिए। तो वो क्या क्या है, यानी उसका नाम क्या है, वो रचना क्या है, वो एक है या अनेक है, तो वो सब हम नहीं पढ़ते हैं। तो वो तो ईश्वर एक है, जीव अनेक है, और फिर क्या है, प्रकृति है। प्रकृति जो है वो सत्व, रज और तम, ये तीनों तत्व से वह प्रकृति बना हुआ है। तो ईश्वर जो है, हमारा जो भ्रांति और संशय रहता है, तो ईश्वर एक है या अनेक है, तो हमारा जो है भगवान मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान परशुराम या भगवान महावीर जैन, ये भगवान हम मान सकते हैं जरूर, लेकिन वह सृष्टिकर्ता नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए, भगवान कहने का अर्थ ना, भगवान कहने से पहले में भग है। तो ये भग जो है, भग जिसके पास ये 6 चीज़ें होती है तो उनको भगवान कहते हैं। वह 6 चीज़ें क्या होती है, वह जिसके पास ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इस तरह से 6 चीज़ें होती है। तो इस 6 चीज़ों जिसके पास थे, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के पास थी, भगवान श्री राम के पास थी, तो इन लोगों के पास ये 6 चीज़ें थी, तो इसीलिए इनको भगवान कहते हैं। तो भगवान कहने का मतलब ईश्वर नहीं होता। ईश्वर जो है वह ईश्वर यानी वो ब्रह्मांड का रचयिता है, ये पूरा समष्टि का, ये पूरा सृष्टि का रचयिता है। सृष्टि का केवल रचयिता भी नहीं है, सृष्टि का पालन भी करता है वह, और ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि को प्रलय भी करता है वह। ये तीनों चीज़ वही ही करता है, सृष्टि का रचना भी और सृष्टि का पालन भी करता है और सृष्टि को प्रलय भी करता है। उसके साथ साथ हमारा जितने भी कर्म फल का वो हिसाब भी रखता है और उचित दंड भी देता है। इसी तरह से ईश्वर जो है, ईश्वर को और एक मुख्य बात है, जो ईश्वर है, एक तो मैं पहले बोला सर्वव्यापक होने से, सर्वव्यापक एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद सर्वज्ञ, सर्वज्ञ वही एक ही होगा। फिर एक सबसे उच्च यानी सबसे विद्यावान वही एक ही होगा, वही सर्वज्ञ। तो फिर दूसरा सर्वज्ञ नहीं हो सकता, दूसरा जो है ना वो अल्पज्ञ ही होगा। वो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ कितना हो गया, तो इसी तरह से वही सर्वज्ञ ही हमारे इस सृष्टि की रचयिता करेंगे। तो हम सबको अगर मानेंगे, हम किसी को अगर उपासना करेंगे, किसी का अगर ध्यान करेंगे, किसी को अगर पूजेंगे, तो जिसके पास अधिक विद्या है, अधिक ज्ञान है, अधिक बल है, अधिक ऐश्वर्य है, अधिक धन है, अधिक सब कुछ है, तो उन्हीं का ही हम उपासना करेंगे, उनको ही पूजेंगे, और वही शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। तो वो बाकी अल्प शक्तिमान है। वो जो सर्वशक्तिमान है वही इस सृष्टि का रचना कर सकता है, और उसी को ही मानना चाहिए। जो सर्वशक्तिमान है उसी को ही मानना चाहिए। अगर जैसे आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, जिसके पास अगर 5 करोड़ रुपया है, तो वह 5 करोड़ रुपया वाला एक 50 लाख का गाड़ी, या 50 करोड़ अगर है तो 5 करोड़ की गाड़ी वही खरीद सकता है। लेकिन जिसके पास 50 रुपया है या 5 या 10 रुपया है, तो वह 50 लाख की गाड़ी खरीद सकता है क्या? वह नहीं खरीद सकता। इसीलिए जो सर्वशक्तिमान है वह ही यह काम कर सकता है, और उसी को ही हमको मानना चाहिए। तो इसीलिए केवल एक ही ब्रह्मांड का, ये पूरे समष्टि, इस पूरे संसार का केवल
एक ही ईश्वर परमात्मा वही रचयिता है और एक ही को मानना चाहिए, यही अभिप्राय है।